हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज जो है 9 में हम लोग 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग बना लिए थे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि पहले आप क्वेश्चन जो है बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसका फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। फिगर बन जाएगा तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। कर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए जमीन है यहाँ पे, कितने मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, एक पतंग जो है यहाँ पे उड़ रही है। क्या है बाबू? यहाँ पे एक पतंग जो है, एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर। समझ रहे हैं? जमीन से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए पतंग जब उड़ा रहे हैं तो पतंग की डोरी की जो लंबाई है, भूमि पर कहीं एक बिंदु है और उसको ये क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, डोरी की लंबाई यही है, झुकाव जो है कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री? तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं। जैसे मान लीजिए जो आप पतंग आप उड़ाते हैं तो पतंग में एकदम जो डोरी की लंबाई उसमें कोई ढील नहीं है, टेढ़ा में एकदम स्ट्रेट, यानी कि डोरी की लंबाई सीधा है। अगर ढील होता तो ऐसे ऐसे आता, लेकिन ये ढील नहीं है तो सीधा। ठीक, समझ सकते हैं? यानी कि तब आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो डोरी की लंबाई जो है आप याद करें। तो डोरी की लंबाई देखिए, यही आपको क्या करना? फाइंड करना। बीसी की लंबाई जो है ये आपको क्या करना? निकालना। डोरी की लंबाई जो है आपको निकालना। तो आप देखिए कि आपके पास क्या कर दिया, ये थीटा, ये क्या है बाबू? थीटा से पी और ये एच, तो पी बाई एच का यूज करेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। अब आपको समझना यहाँ यही होता है ना कि हमारे पास क्या दिया और क्या निकालना। एक थीटा दिया, ये लंबाई दिया और इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो थीटा से देखेंगे तो ये दिया और इसका वैल्यू निकालना, ये पी और ये एच, तो पी और एच किसका वैल्यू? साइन। कॉसेक के भी होता है एच बाई पी, लेकिन साइन वेव के बनाएंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना हो तो आप देख सकते हैं, माना कि जमीन पर बिंदु ए, पतंग जो है बी है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तथा जमीन पर एक बिंदु सी, बीसी का है डोरी की लंबाई, और जमीन के साथ जो झुकाव है इसका 60 डिग्री। स्टेटमेंट जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसी से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो फिगर हमारा एक बनता है बीएसी। तो कौन सा ट्रायंगल? बीएसी में साइन, साइन कितना होगा? 60, पी बाई एच, पी क्या होगा? एबी, एच क्या होगा? बीसी। साइन 60 का वैल्यू कितना? √3 बाई कितना? 2। एबी का वैल्यू कितना? 60, और बीसी का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। तो क्रॉस गुणा करेंगे ना, ये होगा बीसी और √3 बीसी, √3 बीसी, और ये हो जाएगा कितना? 120 हो जाएगा ना। और बीसी का वैल्यू फाइंड करिएगा तो 120 और नीचे क्या होगा? √3, तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। फिर क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कर दीजिए परिमीकरण, तो ऊपर हो जाएगा कितना बाबू? 120 √3, और नीचे √3 में √3 से कितना? 3, ये हो जाएगा 40, कटेगा तो ये होगा 40 √3 मीटर आंसर। यानी किसका लंबाई? तो बीसी, यानी इसलिए डोरी की जो लंबाई है, पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो गया बाबू? तो 40 √3 मीटर। बस हो गया, नहीं हो जाएगा? बस इतना ही सारा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 6। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिगर को पहले हम लोग बनाएंगे। पहला काम तो हमारा फिगर होगा, फिगर को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा। भवन की जो ऊंचाई है, यहाँ देखिए हम लोग भवन है, थोड़ा सा लाइन हम सीधा खींचते हैं, कोशिश तो करते हैं कि हम सीधा ही खींचे। ठीक है, ये ए बी है और ए बी क्या है? भवन है, और ये कितने मीटर लंबाई होगा? 30 मीटर। अब कह रहा है भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है एक लड़का है,
और ये लड़के की लंबाई मान लेते हैं कितना PQ, ये लेंथ जो है, और इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर। क्या लिख सकते हैं? जमीन पर ये भी है, जमीन पर ये भी है, इसको मिला देंगे, सीधा होना चाहिए। आप देख लेंगे टेढ़ा वाला होगा तो आप उसको मिला लेंगे सही से, ठीक है। थोड़ा सा तो टेढ़ा जा ही रहा था, आप उसको सही से मिला लेंगे बाबू, ठीक है। ये लड़के की लंबाई क्या है बाबू? PQ है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था ना कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी किसकी दूरी है? ध्यान नहीं। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अभी यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिला भी सकते हैं। अभी यहाँ पे है तो भवन का शिखर, ये भवन A भी है, इसका शिखर B, भवन से शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये पहले कितना है? 30 है। अब कह रहा है ये जो लड़का है भवन की ओर जब जाता है तो 30 डिग्री भवन से इसका उन्नयन कोण है। 30 डिग्री से कितना उन्नयन कोण हो जाता है? तो 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बाबू? 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तब कह रहा है क्वेश्चन में, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है, यानी कि ये कितनी दूरी चल कर गया है कि 30 से 60 हो गया। यानी कि आपको वैल्यू जो निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? QR का निकालना। और यहाँ पे हम एक ऐसे बिंदु दे देते हैं। क्वेश्चन फिगर एक बार फिर से आप समझेंगे तभी आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन, ये 30 मीटर ऊंचा पूरा है ना बाबू, ये ऊंचाई 30 मीटर पूरा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, समझ पा रहे? कुछ दूरी पर खड़ा है और भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण जब ये भवन की ओर जाता है तो 30 से 60 हो जाता है। यहाँ पे 30 है, कुछ दूरी चल कर गया तो 60 हो गया। तो यही बताना है कितना दूरी चलकर गया, ठीक है। ठीक, आपको वैल्यू निकालना है किसका? QR का। तो थोड़ा देर समझे। QR का वैल्यू निकालने के लिए आप इस पूरे में से QS में से यदि आप RS का वैल्यू घटा दें, चेक कर लो, होगा ना जी। QR का वैल्यू निकालना है तो पूरे QS में से RS का वैल्यू घटा दें तो ये QR निकल जाएगा ना। लेकिन तब आप QS निकालिए फिर RS निकालिए, दोनों अलग अलग निकालिए। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। इधर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है और आपको बनाते जाना है। फिगर यदि आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। फिगर समझना मेन है। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। देखेंगे यहाँ आगे। अब देखिए हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है, यानी कि आपको QS का वैल्यू निकालना है तो QS, अब देखिए यहाँ पे 1.5 PQ क्या है बाबू? लड़के की लंबाई है। सॉल्यूशन 6 नंबर है, ठीक। PQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AS लिख सकते हैं कि नहीं? तो AS का वैल्यू 1.5, यहाँ देखिए BS, यदि BS का वैल्यू निकालना हो तो बोर्ड पर ध्यान देंगे। AB में से यदि हम AS का वैल्यू फाइंड कर दें, एक माइनस कर दें तो AB का वैल्यू कितना? 30 और AS का वैल्यू 1.5 घटा देंगे तो 28.5 मीटर हो जाएगा। किसका वैल्यू? BS का वैल्यू। थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख दें, ये कुल लंबाई जो था ना बाबू वो 30 मीटर है कुल लंबाई, ठीक। कुल लंबाई कितना? 30 मीटर। और जब ये BS जो हो गया वो कुल में से इसको हमने क्या किया? घटा दिया, तो BS की लंबाई 28.5 मीटर हो गया, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए वैल्यू आपको निकालना है QS बड़ा त्रिभुज में है तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? BSQ, ध्यान देंगे इन ट्रायंगल BSQ, तो BSQ में लेंगे तो कौन सा है बाबू? अब देखिए ये वैल्यू जो है दिया हुआ है, यही दिया है ना, यही दिया है ना। और आपको QS निकालना है तो थीटा से ये P और ये B, P बाई B किसका यूज? tan का। तो किसका यूज करेंगे? tan 30 डिग्री
P का वैल्यू क्या होगा PS और B का वैल्यू QS। 33 का वैल्यू कितना 1/√3। BS का वैल्यू दिया है देखिए 28.5 और QS का वैल्यू तो आपको निकालना है। यहाँ से QS वैल्यू निकालिएगा तो क्रॉस गुणा कर दीजिएगा तो 28.5 और √3 मीटर, यानी कि एक वैल्यू निकाल लीजिए। QS का वैल्यू निकल गया 28.5 √3 मीटर। समझ में आ रहा? और आपको वैल्यू निकालना है किसका RS का। चलिए अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे बाबू? अगेन पूरा इंट्रायंगल BSR, यही ना वैल्यू निकालना है। तो थीटा से ये P और ये B, इसमें भी किसका यूज tan का यूज करेंगे। तो tan 60 = P, BS = RS। तो tan 60 का वैल्यू √3 और ये हो जाएगा BS का वैल्यू कितना 28.5 इक्वल टू होगा और RS का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ से जब RS निकालेंगे तो 28.5 और नीचे हो जाएगा √3 हो जाएगा क्या। अब रेशनलाइजेशन करेंगे परिमीकरण तो नीचे ऊपर √3, ये हो जाएगा 28.5 √3, नीचे गुणा करिए तो 3 होगा, इसे कटा दीजिए 9 3 27, एक बार में 5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 9.5 √3 मीटर। ये किसका वैल्यू तो RS का वैल्यू। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रखिए। QRS में इसी का वैल्यू फाइंड करना। तो QS का वैल्यू कितना आया बाबू 28.5 √3 माइनस और RS का वैल्यू कितना 9.5 √3। चेक कर लीजिए। QS का वैल्यू हमने इतना लिखा, ठीक है, और RS का वैल्यू ये लिखा गया। दोनों को घटा देंगे, जब घटाएंगे तो √3 में से तो ये हो जाएगा। अब ये इसमें से ये घटाएंगे तो 28 में से 9 घटाइए कितना 19, तो 19 √3 मीटर आंसर। तो यही होगा कितने दूरी चलकर लड़का गया था तो 19 √3 मीटर दूरी चलकर वो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।